अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस प्रिपरेशन सीरीज़ के पहले पार्ट में। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है आपकी जेके बोपीस कास्ट की प्रिपरेशन सीरीज़, जिसमें हम आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराएंगे। आप थ्योरी पोर्शन खुद पढ़ेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए हम वीडियोस रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी सारा पोर्शन आपका कवर करवाया था। फिलहाल के लिए बीएससी नर्सिंग और उसके साथ साथ जो आपका कास्ट का एग्जाम है उसके लिए हम करेंगे, और कुछ दिन के बाद मैं कोशिश करूँगा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी प्रिपरेशन सीरीज़ को हम लाएँ। याद रखना, आप थ्योरी का पोर्शन खुद पढ़ लेना, उसके बाद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो को या इन वीडियोस को देख लेना। ऐसा नहीं कि जो एमसीक्यूज़ में यहाँ पे आपको बोलूँगा वो सभी के सभी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और आपको पेपर और क्वेश्चन टाइप पता चलने के लिए ये प्रिपरेशन सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर ये वीडियो आप आज के बाद किसी दिन देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी, उसमें सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, आप क्वेश्चंस का आंसर हमें बताते जाएंगे, ठीक। बाकी इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी फॉरवर्ड करूंगा, आप ज्वाइन वहां पे जरूर कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में भी करूंगा और साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट वहां पे डालूंगा, तो ज्वाइन वहां पे आप जरूर कर लेना। चलो हम स्टार्ट पहले करेंगे बायोलॉजी से। पहले हम बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक। क्योंकि बायो का जो पोर्शन है वो ईजी है और उसके साथ साथ जो वो वहां से आपके क्वेश्चन आसानी से बन यहाँ पे जाते हैं। तो फिलहाल जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो आपका है वो बायोडाइवर्सिटी एंड बायोसिस्टम है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। द टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू, सिस्टमेटिक्स जो टर्म है इसकी डेफिनेशन आपको बोलनी है कि सिस्टमेटिक टर्म का क्या मतलब होता है। जैसे पहला यहाँ पे आपका है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, या आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा, ये आंसर आप मुझे बता दो। अगर आपने आंसर आइडेंटिफाई किया ठीक है, अगर नहीं किया तो आप देख लो। बायोडाइवर्सिटी सॉरी जो आपका सिस्टमैटिक्स है इसका जो राइट आंसर आपका है वो सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि सी पार्ट जो हमारा, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, पार्ट सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपका है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, क्या ये जीन्स है, स्पीशीज है, या आपका फैमिली है, या ऑर्डर है। तो क्या है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो बिल्कुल ईजी है और ये क्वेश्चन आपको काफी सारे जीके बोपी के पेपर्स में रिपीट देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया, 2024 के पेपर में भी पूछा गया, 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट है और मे भी आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर जो आपका है वो आपका बी है, यानी कि स्पीशीज जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे आपका है वो क्या है कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स, ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, उसमें पहला नाम और सेकंड नाम किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या वो जीन्स और स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली और जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, या स्पीशीज एंड वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वो हमारा पार्ट नंबर बी, यानी कि पार्ट नंबर जो ए है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी जीन्स एंड स्पीशीज, ठीक। फर्स्ट नेम जो वो रिप्रेजेंट करता है जीन्स को, सेकंड नेम जो वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। अब यहाँ पे आप मुझे बोलो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, ये आपको रिकैप्चुलेट होना चाहिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। टैक्सोनॉमी का फादर किसको कहा जाता है, 4 नाम आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। एरिस्टोटल है, केरलेस लिनियस है, रॉबर्ट विटाकर है, या चार्ल्स डार्विन है। तो किसको कहा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कौन है वो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा केरलेस लिनियस, ठीक। यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस है, क्या ये ओवरऑल सिमिलरिटीज पे बेस है, या हैबिट ऑफ प्लांट्स पे बेस है, एवोल्यूशनरी रिलेशंस पे बेस है, या फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे। तो किस कंसेप्ट या किस चीज पे बेस है हमारी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए हमारा पार्ट नंबर सी राइट आंसर रहेगा, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये हालांकि क्वेश्चन नंबर 6
6 है, ये 5 नहीं है क्योंकि ऊपर 1 1 2 बार है। बहरहाल आप इसको देख लो। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम हम किसको कहेंगे? 4 डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी। 4 में से आप मुझे एग्जैक्ट जो सही डेफिनेशन है वो मुझे बता दो। तो अगर आपने बता दी तो ठीक है, नहीं बताई तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। हर्बेरियम की जो राइट डेफिनेशन है वो बी है। हर्बेरियम इट इज द सेंटर फॉर ड्राइड प्लांट स्पीशीज, यानी कि इट इज द सेंटर प्रिजर्वेशन, इट इज सॉरी ए सेंटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें हम प्लांट स्पेसिमेन जो है उनको हम ड्राई करके यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कौन सा केमिकल हम उसमें यूज करते हैं, ये चीज भी आपको रिकैप्चुलेट होनी चाहिए अपने दिमाग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने 2 किंगडम दी थी, किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? क्या केयरलेस लीनियस ने दी थी, आर.एच. विटाकर ने दी थी, बेंथम एंड हुकर ने दी थी, या थियोफ्रास्टस ने दी थी? तो किसने दी थी हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो उसके लिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी बी पार्ट, यानी कि आर.एच. विटाकर। ठीक, आर.एच. विटाकर ने जो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया था। कौन कौन क्लास थी वो मुझे आप कमेंट्स में बता दो। देखो, जिस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स में मुझे बता दो, अगर याद है तो कमेंट्स में जरूर बता देना, क्योंकि ऐसे इंसान को पता चलता है कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? आर.एच. विटाकर ने दी थी। ठीक, तो ये चीजें आप जब बोलोगे तो आपको रिकैप्चुलेट हो जाएंगी चीजें। अब आप मुझे ये भी बता देना कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, हालांकि उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि विच किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, किस किंगडम में तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है आर.एच. विटाकर की तरफ से? क्या किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम मोनेरा, या किंगडम प्लांटी? तो क्या हमारा राइट आंसर रहेगा? दैट विल बी पार्ट नंबर सी, यानी कि किंगडम मोनेरा। ठीक, किंगडम मोनेरा में जो वो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई। ठीक, तो किंगडम मोनेरा हमारा जो है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन किंगडम। ठीक, जो हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किस किंगडम में यहाँ पे रखा गया है? क्या किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटेस्टा में, किंगडम फंजे में, या किंगडम एनिमेलिया में? तो किस में उनको रखा गया? तो वो हमारा बी पार्ट, यानी कि किंगडम प्रोटेस्टा विल बी द राइट आंसर। ठीक, जो हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लेस किया गया है किंगडम प्रोटेस्टा में। ठीक, ये चीज याद आपको हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द सेल वॉल ऑफ फंजे इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, बिल्कुल बेसिक है। जो फंजे की सेल वॉल है वो किस चीज से बनी हुई होती है? क्या वो सेलुलोज की बनी होती है, क्या वो हेमीसेलुलोज की बनी होती है, क्या वो काइटिन की या पेक्टिन की? तो किस चीज की बनी होती है? वो हमारी बनी होती है सी पार्ट, यानी कि काइटिन, यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर, यानी कि द सेल वॉल ऑफ फंजे इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ठीक, तो सी पार्ट विल बी द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलेंगे। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसको, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? क्या बैक्टीरिया को कहा जाता है, क्या माइकोप्लाज्मास को कहा जाता है, एल्गे को कहा जाता है, या फंजे को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो किसको कहा जाता। तो अगर आपने बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो चलो मैं बता देता हूं कि जो जोकर्स ऑफ किंगडम प्लांट किंगडम है उसको वो कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। ठीक, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है कि जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका है लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर की किसी पेपर में मुझे दिखा, चाहे पता नहीं 22 का कि 23 का पेपर था, किसी पेपर में ये आया है क्वेश्चन, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। क्या अलगे और बैक्टीरिया में होता है, क्या अलगे और फंजे में होता है, या फंजे रूट ऑफ हायर प्लांट्स में होता है, या बैक्टीरिया और वायरस में होता है? ठीक, तो लाइकन्स पे एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। लाइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप मुझे बताओ कि लाइकन्स जो है वो किस किस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है? अब यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो टर्म है ये चीज भी आप रिकैप्चुलेट कर लो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है जिसमें दोनों का फायदा होता है। तो कौन कौन हमारा होता है? वो हमारा होता है एल्गे एंड फंजे। ठीक, तो एल्गे एंड फंजे का सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो बनाता है किसको? लाइकन्स को। यानी कि लाइकन्स जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है अलगे और फंजे का, जिसमें अलगे का भी बेनिफिट होता है, फंजे का भी बेनिफिट होता है। अलगे का क्या बेनिफिट होता है, फंजे का क्या बेनिफिट होता है, ये आप रिकैप्चुलेट कर लो। अगर पता है तो कमेंट्स में मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपका है वायरस आर कंसिडर्ड एज ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज। ठीक, वायरसेस को कहा जाता है कि ये ब्रिज है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ना हम इनको लिविंग कह सकते हैं ना हम इनको नॉन लिविंग कह सकते हैं, यानी कि ये इन
बिटवीन है, इनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स के हैं और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। तो क्या किस रीज़न की वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये ब्रिज है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, क्योंकि कुछ फीचर्स इनमें है लिविंग्स वाले, कुछ है नॉन लिविंग्स वाले। तो अब अगर हम लिविंग्स में रखेंगे इनके, तो नॉन लिविंग वाले क्या मतलब नॉन लिविंग फीचर्स का हम क्या करेंगे, तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनको रखा गया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। डी पार्ट विल बी द राइट आंसर, यानी कि दे आर क्रिस्टलाइज, दे लेक मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर देयर ओन, दे प्रोवाइड, ठीक, सॉरी दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट। ठीक, यानी कि वो रिप्रोड्यूस होते हैं तो लिविंग है, तो उनमें कुछ और चीज़ें मिसिंग है तो वो यहाँ पे नॉन लिविंग हो जाए, यानी कि इस बीच में हम उनको इन बिटवीन यहाँ पे रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। ठीक, जो वायरॉइड्स होते हैं वो डिफर होते हैं, यानी कि वो अलग हैं वायरसेस से, किस रीजन की वजह से, किस चीज़ की वजह से वो उनसे अलग है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो इनमें से हमारा राइट आंसर जो रहेगा दैट विल बी सी पार्ट, यानी कि RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कैप। ठीक, विदाउट प्रोटीन कोट। ठीक, अब विदाउट प्रोटीन कोट किस में होता है, देखो एक में हमारा होता है, एक में जो है वो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है और एक में प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है वो वायरस है, जिसमें एब्सेंट होता है वो वायरॉइड है। और प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, वो कहा जाता है उसको कैप्सिड। ठीक, ये चीजें आपको पता है, बेसिक है, ये 9th 10th 11th में ये आपने पढ़ी होंगी। चलो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर इज। ठीक, हायरार्किकल ऑर्डर करेक्ट सीक्वेंस में क्या रखा, क्या किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीन्स, या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीन्स। तो कौन सा यहाँ पे राइट सीक्वेंस आपको दिख रही होगी, तो राइट सीक्वेंस अगर आपको दिखी तो नहीं दिखी तो बी पार्ट आपका राइट रहेगा, यानी कि किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीन्स, देन स्पीशीज, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट सीक्वेंस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, वो यूबैक्टीरियाज होते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, या स्लिम मोल्ड्स होते हैं। ठीक, सॉरी स्लिम मोल्ड्स होते हैं। तो क्या वो होते हैं, वो हमारे होते हैं बी पार्ट, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया यानी कि मिथेनोजेंसिस जो है दीज आर आर्कीबैक्टीरियाज। ठीक, बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइडस। ठीक, रेड टाइडस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा हमारा होता है वो आप मुझे बता दो। अगर आपने बोला तो ठीक है, नहीं आपने अगर बोला तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सी पार्ट, यानी कि सी पार्ट क्या है, सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि डाइनोफ्लैगिलेट्स आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक, ये आपका राइट। अब इसकी एग्जांपल अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका द मेन डिमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज दैट। मेरिट्स डिमेरिट्स हर चीज के होते हैं, हर क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के भी कुछ डिमेरिट्स है जिसकी वजह से 3 किंगडम विटाकर ने दी। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन डिमेरिट क्या था, क्या मेन डिमेरिट उसमें था, तो 4 ऑप्शन आपके हैं, सॉरी 3 ऑप्शन आपके हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना ए है, बी है, सी है या डी है। तो आप यहाँ पे देख लो कि इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस में डिस्टिंग्विश प्रॉपर्ली नहीं किया गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स के बीच में। और उसके साथ साथ इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया इसने। और उसके बाद इसने ये भी नहीं किया कि वो डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि तीनों उसके मेन ड्रॉबैक्स थे, डेमेरिट्स थे, और ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, आप मुझे कमेंट्स में लिखो किसने दी थी। उसके बाद सेप्रोफाइटिक प्रोस्टिक्टस आर। ठीक, तो क्या हमारे क्या स्लिम मोल्ड्स होते हैं या कोई और प्रोटोजोन्स होते हैं, डाइनोफ्लैगिलेट्स होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, वो रहेगा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स विल बी द राइट आंसर, यानी कि ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने दी थी, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट विल बी, कौन सा रहेगा आंसर राइट आपका, तो आंसर राइट विल बी टी.ओ. डाइनर। ठीक, टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को। ठीक, वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। तो इसी के साथ साथ हमारे जो है वो 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये 19 दिख रहे होंगे, लेकिन ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, ये ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है इन सभी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, इसके साथ साथ हमने आज की सीरीज के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और ये रही आपको इन क्वेश्चन की आंसर की, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बाकी ये PDF हमारी इंस्टा पेज पे आपको मिलेगा, ज्वाइन कर लो वहाँ पे, और टेलीग्राम में भी कोशिश करूंगा मैं कल तक डालने की। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता देना, कितना स्कोर आपका बना इस प्रैक्टिस सीरीज के बाद, ये भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर और जरूर बता देना। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में